पति पत्नी में ज्यादा समझदार, कोशिश ये करो दोनों समझदार हों, दोनों की समझदारी बहुत अच्छी है, परंतु ज्यादा समझदारी का परिचय स्त्री के पास होना चाहिए। जिस घर की स्त्रियां ज्यादा समझदार, ज्यादा मैच्योर, ज्यादा जिम्मेदार होती हैं, वो गृहस्थी बड़ी सुव्यवस्थित ढंग से चलती है। क्यों? क्योंकि पुरुष के कंधे पर एक कुल की जिम्मेदारी होती है, स्त्रियों के कंधे पर दो दो कुलों की जिम्मेदारी होती है। इसलिए स्त्री का पुरुष की अपेक्षा ज्यादा मैच्योर होना जरूरी है, समझदार होना जरूरी, क्योंकि गृहस्थी पुरुषों से तो है, पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों से गृहस्थी है। जिस घर में स्त्री ना हो वो घर घर नहीं होता। घर ईंट पत्थर माटी रोड़ी पत्थर का नहीं, घर स्त्री से होता। इसलिए स्त्री का समझदार होना पुरुषों से कहीं ज्यादा जरूरी है। पुरुष भी समझदार हो तो सोने में सुहागा है। इसलिए स्त्रियों का समझदार, इसलिए हमारी माताएं बहनें आपका समझदार, आप ये ना कहा करो हमारा पति हमें डांटता है। पुरुषों को चाहिए कि आप अपनी पत्नियों को डांटा ना करो, और डांटा करे पति तो आप शिकायत भी ना किया करो, क्योंकि प्यार यदि आपसे करता है तो डांटेगा भी आपको, डांटने पड़ोसन को तो जाएगा नहीं। क्यों जी? सही है? आपका पति आपको डांटता है क्या? डांटते हैं? डांटते हैं आपको? प्यार करते हैं कि नहीं आपको? प्यार आपको करेंगे तो डांटेंगे भी आपको। तो आपको जब डांटते हैं तो आप क्या कहती हो? मैं मार के चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। इसलिए गृहस्थी एक की समझदारी से नहीं, दोनों की। पत्नी की समझदारी ज्यादा चाहिए गृहस्थी में। इसलिए पति जब कुछ बोला, हम तो कहते हैं, एक सूत्र आपको दे रहे हैं, आप कितने लोग चाहते हैं कि हमारे घर में झगड़ा ना हो? मैं आपका झगड़ा बिल्कुल बंद करा सकता हूं टोटली, यदि आप मेरी बात पर अमल करेंगे तो। कितने लोग घर के झगड़े, चाहे सास बहू का हो, पति पत्नी का हो, भाई भाई का हो, सारे झगड़े में आज बंद करा सकता हूं। किसको सूत्र सुनना है, बंद करना है? तो एक उपाय है, आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। करेंगे? एक उपाय बता रहा हूं, झगड़ा कभी नहीं होगा आप लोगों के घर में। उपाय करने को तैयार हैं? सरल। कौन कौन करेगा? चलो अपनी एक उंगली उठाओ, ये वाली, दाहिने हाथ की बाएं हाथ की कोई भी एक उंगली उठाओ, और इसे उठाकर यहां रखो। यदि आपने ये वाला उपाय किया, कोई कुछ बोले अपने को टुप्पा ही टाप रहना है। यदि आप टुप्पा ही टाप रह गए तो हर झगड़े से बच जाओगे। फिर झगड़ा हो तो बताना मेरे से। झगड़ा तब होता है जब आप बोल जाते हैं। अरे बोलने से महाभारत हो गया पगले। बोलने से क्या हो गया? हाँ, बोलने से हो गया महाभारत। नहीं बोलते तो अंधों के अंधे होते हैं, यही तो बोल गई ना द्रौपदी। लो हो गया। इसलिए टुप्पा ही टाप रहो। तो कितने लोग आज से ये वाला अभ्यास करेंगे? करोगे? आज से उपाय, पति गाली दे तो पति की तरफ धीरे धीरे देख के मुस्कुराओ बस। ज्यादा भी ना हंसना नहीं, और गुस्से में आएगा। चुप रहो। आज पति का दिमाग खराब है, तुम अपना काहे करती हो? उसका खराब है, तुम अपना ना करो। आज चुप रहो। जब कल उसका ठंडा हो जाए, कल तुम बात करना। कल काहे कुत्तों की तरह भौंक रही थी? शांति से बात करो। समझदार लोग ना सही वक्त पर, लोहा जब गर्म होता है ना तभी हथौड़ा मारा जाता, चाहे जब हथौड़ा नहीं मारा जाता।
क्यों मेरी माँ? लोहा जब गर्म होगा तभी तो हथौड़ा मारा जाएगा। यदि तभी हथौड़ा मारा गया तो जो आकार देना चाहते हो वो बनेगा। यदि गलत समय पर हथौड़ा मारा तो लोहा टूट जाएगा। पति भी गुस्से में है और तुमने भी स्वरूप दिखाया भद्रकाली का, तो रिश्ते टूट जाएंगे, तलाका तलाकी हो जाएगा। इसलिए अभी पति गर्म है, हथौड़ा मारना मतलब अभी पति, अभी हथौड़ा मारने का टाइम नहीं आया, अभी चुप रहो। अभी ये दूसरे प्रकार से गुस्से में है, तो अलग। जब ये वाला गुस्सा उतर जाए, दूसरे प्रकार का भाव हो, तब आप फिर समझदारी से बात कीजिएगा। इसलिए समय देखना चाहिए कि कब बात करने, कौन सी बात कब कहने का कब सही वक्त है। सही वक्त पर कही गई बात असरदार होती है। सही बात भी आप गलत समय पर कहेंगे तो समझ नहीं आएगी। सही बात कहिए, पर सही बात कहने का वक्त भी सही होना चाहिए। गलत समय पर सही बात कहेंगे तो बुरी लग जाएगी। ये बात कौन कौन समझ रहे हैं हमारी इस बात को? थोड़ा आप लोग समझा करो गृहस्थी को। देखो कितनी गहराई से जानना पड़ता है गृहस्थी को। छोटी छोटी बातें हैं, आप लोग सब जानते हैं, कभी गौर नहीं करते। आप व्यर्थ में गुस्सा करते हैं, बड़बड़ाते रहते नहीं। जहां जरूरत क्रोध की है वहां क्रोध करो, जहां जरूरत क्रोध की नहीं है वहां बिल्कुल ना करो। क्रोध करना अच्छा है या बुरा है? जोर से, जोर से, जोर से। अच्छा है, क्रोध करना बहुत अच्छा है। भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी, भीष्म पितामह को क्रोध करना चाहिए था या नहीं? नहीं किया। जहां करना था वहां नहीं किया, इसलिए बाणों की सैया मिल गई। इसलिए कहता हूं तुम भी गुस्सा किया करो, पर वहां जहां पर जरूरत है क्रोध की, जहां जरूरत नहीं है वहां टुप्पी टाप। यदि सही वक्त पर क्रोध करोगे तो तुम्हारा क्रोध भी पूज्य हो जाएगा। बताओ किसके क्रोध से भगवान मिले? वो कौन था जिसने क्रोध करके भगवान को पा लिया? नाम बताओ। महिषासुर। मैया बताओ मेरी प्यारी मां। जटायु, जटायु के सामने रावण ने सीता का हरण किया, वो देख लिए तो जटायु गुस्से में दौड़े, रे रे दुष्ट ठाण के न हुई, खड़ा हो जा, तूने मेरी बेटी का अपहरण कर लिया। और जटायु ने रावण पर गुस्सा किया कि तूने गलत किया, और गुस्सा करके पंखों से जो दे मारा। पहली बार में तो रावण गिर गया, बाद में वो कृपाण से जटायु के पंख काट दिया। पंख कट गए अलग विषय है, पर क्रोध सही वक्त पर किया। अरे सीता माँ की लाज नहीं बचा पाई, जटायु ने नहीं बचा पाए, अलग विषय है, पर बचाने की कोशिश तो की। पितामह भीष्म से अच्छे थे जिन्होंने कोशिश तक नहीं की द्रौपदी की लाज बचाने की। गुरु द्रोणाचार्य से तो अच्छे थे कि उन्होंने कोशिश भी नहीं की। पक्षी होकर जटायु ने कम से कम कोशिश तो की। इसलिए क्रोध अच्छा है, पर अच्छी जगह पर अच्छे काम के लिए किया जाए तो। ईश्वर ने कुछ भी बुरा नहीं बनाया, तुमसे उपयोग करना नहीं आता, इसलिए तुम कहते हो ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा। ना, ना काम बुरा, ना क्रोध बुरा, ना लोभ बुरा, ना अभिमान बुरा, सब अच्छे हैं, पर सबका तुमने उपयोग गलत गलत किया, इसलिए तुम्हें बुरा लगता है। तो आपको क्रोध करना चाहिए कहां? जहां जरूरत है। बच्चे नहीं सुन रहे हैं, थोड़ा डांटना पड़ता है, गुस्सा दिखाना पड़ता है। क्यों मेरी मां? वहां गुस्सा करना ठीक है, पर आप अपने पति को मारने लग जाओ, सुनता नहीं है, वो वाला गुस्सा ठीक नहीं है। सास को आप मारने लग जाओ, ये गुस्सा गलत है। अपने से बड़ों को आप डांट नहीं सकते, सही बात बता सकते हैं,
आप चुप रह सकते हैं, सही ज्ञान सबको दे सकते हैं, सास को समझाओ, पति को समझा सकते हैं, पर डांटने का और मारने का अधिकार आपको नहीं है। इसलिए कहाँ क्रोध करें कहाँ ना करें, कहाँ बोलें कहाँ ना बोलें, सब जगह बोलना भी नहीं चाहिए, कहाँ हंसें कहाँ ना हंसें। गलत जगह पर हंस दोगे तो महाभारत हो जाएगा। द्रौपदी को हंसी आ गई, महाभारत हो गया। तो गलत जगह पर हंस भी नहीं सकते आप, तो कहाँ हंसना है कहाँ नहीं हंसना, ये भी विषय है। इसलिए मेरी माँ थोड़ा टाइमिंग समझो। तो आपके पति जब कुछ बोला करेंगे आपको, तो आप क्या करोगी मेरी माँ? आप क्या करेंगे? सही रहेंगे कि नहीं? आप क्या करेंगे जब आपकी पत्नी आपको कभी डांटेगी? बिल्कुल टुक पैटाब रहना। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे जब आपकी पत्नी कुछ बोले आपको, और आपके पति जब बोले तो आपको फिर लड़ाई हो तो बताना।